नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। पायलट गुट की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। थोड़ी देर में फिर से सुनवाई शुरू होगी। लंच ब्रेक था, अभी लंच ब्रेक के बाद 2 बजे फिर से सुनवाई होगी। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील दे दी। पायलट गुट की याचिका प्री मैच्योर है, ये कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने। अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका को खारिज करने की मांग की है। कहा है प्रीमैच्योर ये याचिका है। पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई चल रही है। फिलहाल लंच ब्रेक है। लंच ब्रेक के बाद फिर से 2 बजे का वक्त है जब फिर सुनवाई शुरू होगी। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें दी। पायलट गुट की याचिका प्रीमैच्योर, इस याचिका को उन्होंने बताया और साथ ही कहा कि हाईकोर्ट लिमिटेड ग्राउंड पर ही दखल दे सकती है। स्पीकर के फैसले पर हाईकोर्ट दखल नहीं दे सकती। सिंघवी ने याचिका खारिज करने की मांग की है। स्पीकर का नोटिस फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन नहीं। अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कोर्ट में दलील दी। कर्नाटक विधानसभा के मामले में भी साफ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट इसमें ये बात साफ कर चुका है, केवल अंतिम फैसले के खिलाफ ही कोर्ट जाया जा सकता है। विधायकों की खरीद फरोख्त मामला, एसओजी ने गजेंद्र सिंह शेखावत को इस मामले में नोटिस जारी किया है। एसओजी के नोटिस को लेकर शेखावत का बयान है। कहा मेरे पीएस को नोटिस भेजा गया है। सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी मिली, ये रिकॉर्डिंग मिली, ये भी उन्होंने कहा रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया के जरिए मिली है। एसओजी ने टाइम मांगा है और तारीख मांगी। जो है वो मेरे नाम से जो है वो आरोप लगाते हैं। मुकदमा दर्ज हो गया है। राइट। पुलिस जो है बयान लेने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने मुझे नोटिस दिया है और मुझे ऐसा बताया गया है कि एक टीम बनाई गई है जो गिरफ्तार करने के लिए आ रही है। चलिए, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार और तमाम पहलुओं से आपको अवगत करवा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जैन जी पूर्व संपादक विधानसभा भी हमारे साथ जुड़ेंगे और महेश शर्मा जी एडवोकेट हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश जी, स्वागत है आपका भी न्यूज़ 18 राजस्थान में। महेश जी, सुनवाई चल रही है और तमाम पहलुओं पर लगभग दलीलें दी जा चुकी है। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं प्री मैच्योर ये याचिका है और प्री मैच्योर कहने के पीछे उन्होंने अपने तर्क भी दे दिए हैं। प्री मैच्योर कहा जाएगा इस याचिका को या कोई दम है? देखिए, प्रीमेच्योर तो इसे ये एक पक्ष हो सकता है, लेकिन मेरी जो अपनी राय है और मेरी जितनी लीगल जानकारी है उसके मुताबिक इसको प्रीमेच्योर नहीं कहा जाएगा जी, क्योंकि इसमें जो कर्नाटक के मामले में था वहाँ एक्शन हो चुका था। यहाँ नोटिस दिया है और नोटिस का इंटेंशन देखिए आप। नोटिस बेस्ड है किस पर? मीडिया क्लिपिंग्स पर। ऑथराइज नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, उनकी ऑथेंटिसिटी डिसाइड नहीं है। सचिन पायलट अभी भी कांग्रेस में बने हुए हैं, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। और इसमें जो 19 विधायकों की याचिकाएं हैं उन्होंने सबने अपने अपने अलग ग्राउंड लिए हैं और उसमें सबने अपने अपने तर्क दिए हैं, जिसमें भंवरलाल शर्मा जी का मामला या जो अन्य एक और सदस्य हैं उनका मामला वो एक अलग है, जिनके बारे में कि तथाकथित कोई वीडियो क्लिपिंग है जिसकी भी अभी ऑथेंटिसिटी चेक नहीं है और वो भी लॉ में परमिसिबल नहीं है। एविडेंस एक्ट के तहत वो किसी भी न्यायालय में उसे पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी लीगलिटी और प्रोप्राइटरी तय ना हो जाए। अब रही बात ये कि नोटिस दिया है, किस हेस्ट में दिया है कि और इंटेंशन देखिए आप कि नोटिस देने के तुरंत बाद एक के बाद एक एफआईआर दर्ज होती है और विंडिक्टिव एक्शंस लिए जा रहे हैं। इससे तो साफ है कि ये नोटिस जो है, ये नोटिस अपने आप में कहता है कि विधानसभा अध्यक्ष जो है उनका अपना व्यू क्या है। जब उनका एक्सप्रेस व्यू नहीं आया, फिर भी जो इंटेंशन है वो दर्शाता है कि ये नोटिस किस तरह का है और उस नोटिस के जरिए वो क्या कहना चाहते हैं। ये
हालांकि ये प्राइमा फेसाई नहीं कहा जाएगा कि पनिटिव है इसको पढ़कर तो इसको पनिटिव नहीं कहा जाएगा कि वो कोई पनिशमेंट देना चाहते हैं, लेकिन जो कि पृष्ठभूमि है इसकी, जिन परिस्थितियों में, जिन सर्कमस्टांसेस में ये नोटिस दिया गया है, उसकी इसकी सस्टेनेबिलिटी भी क्वेश्चन में है। और इससे लगता है कि एक विंडिक्टिव एक्शन होने वाला है जो कि साफ है। उसके बाद एक एविडेंस तैयार करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि एक वीडियो क्लिपिंग के आधार पर 2 एफआईआर हो गई है, त्वरित में एसओजी हो गई है। और यहां अब हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन तो साफ है। एक आम आदमी के लिए जो कानून है वो वही कानून सभी पर एप्लीकेबल होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो जिस तरह की समय चल रहा है और जिस तरह के ये घटनाक्रम चल रहे हैं, ये इसमें डिस्क्रिमिनेशन साफ है। ओपन कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है। आप कुछ लोगों के लिए अलग तरीके से कानून का प्रेशर दिया जा रहा है कि कोई लंदन से आर्ग्यू कर रहे हैं, कोई दिल्ली से आर्ग्यू कर रहे हैं, जबकि अनेकों मामले जो कि विचाराधीन है। और इस पैंडेमिक के मौसम पे दोनों ही पक्ष, मेरा मानना है कि दोनों ही पक्ष जो भी कर रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी है उन सिटीजन्स का भी, जिनके प्रति इन्होंने कानून में, संविधान में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए शपथ ली है। अगर एक सरकार कई दिनों तक किसी होटल में पड़ी रहेगी और दूसरा फ्रैक्शन जो कि उस वक्त जब फ्रैक्शन किसी और होटल में गया था तो वो खुद पार्टी के अध्यक्ष थे, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत है। लेकिन दूसरी तरफ इसमें लगता है कि दोनों ही पक्ष इस रस्साकसी में है कि माइट इज राइट। जिस तरह से एसओजी का गठन किया जा रहा है, जिस तरह से एसओजी को वहां रोका जा रहा है और एसओजी आनन फानन में कार्रवाई कर रही है। दूसरी बात, गजेंद्र सिंह जी का जो विषय है कि उनको इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने खिलाफ गवाही दे, अपने खिलाफ एविडेंस दे। आप ये अभी तक ये साफ नहीं है कि ये कांग्रेस तो बार-बार पूछ रही है क्यों नहीं वो वॉइस सैंपल देते हैं, क्यों नहीं आ रहे हो। कह रहा हूं कि वॉइस सैंपल किस आधार पर दें? क्या सोशल मीडिया की सभी खबरों पर कोई भी नागरिक का आप उसके खिलाफ स्टेटमेंट ले सकते हैं या उसके खिलाफ उसको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर कर सकते हैं? तो ये भी प्रश्न है। पहले इसकी लीगलिटी और प्रोप्राइटी, इसके सोर्स बताया जाए कि ये कहां से जनरेट हुआ है, किसने इसको प्रोवाइड कराया है, सोशल मीडिया में इसने किसने डाला है। अगर सरकार ने, उनका जैसा कि एक पक्ष का कहना है कि ये सोशल मीडिया से मिला है, और जैसा तो कि बीजेपी को गलत ठहरा रही है, कह रही है कि ये जैसे ही मामला होता है, जैसे ही सचिन पायलट होटल में जाते हैं, हमारे ऊपर आईटी की रेड डलने लगती है। हाँ, ये भी शक्ति का खुला खेल दिखाई दे रहा है। मैं आ रहा हूं सर, सचिन किसी अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं, मैं फिर से लौट रहा हूं। हाँ सचिन, देखिए सुमित, सुनवाई फिर से रिज्यूम कर दी गई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बार फिर से आर्ग्यूमेंट अपने शुरू कर दिए हैं, कंक्लूजन वो कर रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से सुनवाई पूरी हो गई और अब एजी जो है स्पीकर की तरफ से पक्ष रखेंगे, लेकिन जस्ट अभी जो है सुनवाई एक बार फिर से रिज्यूम हुई है और अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखना जो है वो शुरू कर दिया है। जी चलिए, ये अपडेट दिया है सर, सहयोगी सचिन अपडेट दे रहे हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखना फिर से शुरू कर दिया है। सचिन, अब और कौन कौन सी दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से रखी जा रही हैं, कुछ पता चला हो, अंदर से कोई खबर आई हो? अब तक जो उन्होंने कहा वो सामने आ चुका है, प्री मैच्योर उन्होंने बताया याचिका को। देखिए अभी हाँ, बिल्कुल, देखिए अभिषेक मनु सिंघवी ने अभी अपना स्टार्ट ही किया और वो जो तमाम तरह के जो दलीलें हैं वो केवल इर्द गिर्द घूम रही है उस चीज के कि याचिका प्रीमेच्योर है, 10 शेड्यूल का जो 21A क्लोज है वो पूरी तरह से जो है वैध है, उसको सुप्रीम कोर्ट पहले ही वैधता उसकी घोषित कर चुका है 1992 के अंदर। ऐसे में हाईकोर्ट को दोबारा से जो सुनने की आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट स्पीकर के फैसले पर दखल दे सकता है, लेकिन वो भी लिमिटेड ग्राउंड्स पर, और वो भी तब दखल दी जा सकती है जब ये पूरे मामले के अंदर अंतिम फैसला आ जाए। तो इन्हीं तमाम तरह की चीजों के इर्द गिर्द जो है अभिषेक मनु सिंघवी की जो दलीलें हैं, जो बहस है, वो लगातार जारी है। और अब इसके बाद स्पीकर की ओर से एजी महाधिवक्ता MS सिंघवी जो हैं वो अपना पक्ष रखेंगे और उसके बाद जो रेस्पोंडेंट नंबर 4 जिनको बनाया गया था महेश जोशी को, उनकी तरफ से उनके अधिवक्ता अभय भंडारी और NK मालू जो है वो अपना पक्ष रखेंगे। तो मान के चला जा रहा है कि तकरीबन 4:30 बजे तक ये सुनवाई इसी तरह से लगातार जारी रहेगी। हरीश साल्वे जुड़े फिर से? नहीं, देखिए
हरीश साल्वे तब जुड़ेंगे जब रिजोइंडर इसमें पेश होगा, यानी जवाब उल जवाब रखा जाएगा। जब दूसरे पक्ष की बहस पूरी हो जाएगी उसके बाद हरीश साल्वे को अगर अपना पक्ष दोबारा से रखना होगा तब वो जो है अदालत के साथ जुड़ेंगे। अच्छा, अभी कितना वक्त लग सकता है, एक बार फिर से बताइए बहस को पूरा होने में? कब हरीश साल्वे की तरफ से उसका जवाब दिया जा सकता है? देखिए, वैसे तो देखिए लंच से पहले कहा गया था कि अभिषेक मनु सिंघवी अपना कंक्लूजन कर लें, लेकिन जैसे ही दोबारा लंच सुनवाई पूरी हुई तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो कुछ दलीलें और रखना चाहते हैं, कुछ नजीरे और पेश करना चाहते हैं। ऐसे में उनको अभी थोड़ा समय दिया गया है और उसके बाद ये मान के चला जा रहा है कि एजी को तकरीबन 30 मिनट दिए जाएंगे और उसके बाद महेश जोशी के अधिवक्ता को भी 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद जो है वो हरीश साल्वे रिजोइंडर पेश करना चाहेंगे तो करेंगे और उसके बाद 4:30 से पहले ये मान के चला जा रहा है कि अदालत जो अपनी सुनवाई को पूरी कर लेगी, उसके बाद का समय नहीं दिया जा सकता और फिर संभवतः कल जो सुबह 10:30 बजे इस पूरे मामले का पटाक्षेप होगा, अदालत अपना फैसला सुना सकती है। लेकिन आज कम से कम 4:30 बजे तक, जो कि कोर्ट का पहले से तय समय है, उसके अंदर ही पूरी सुनवाई को, पूरी बहस को समाप्त करना होगा। उसके बाद अदालत को समय देने के मूड में अभी तक नजर नहीं आ रही है और यही वजह है कि अभिषेक मनु सिंघवी को कहा गया है कि वो अपनी जो सुनवाई है, जो अपनी बहस है, उसको खत्म करे, जिससे कि दूसरे जो पक्ष हैं उनको मौका दिया जाए, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी लगातार। चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। सचिन, अपडेट आपसे अभी और भी लेनी है। और अब तक हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ जानते हैं एडवोकेट प्रतीक कासलीवाल से। राजस्थान का सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ प्रतीक कासलीवाल है, सीपी जोशी गुट के अधिवक्ता। उनसे पूछते हैं आज किस तरह के आर्गुमेंट्स है। सर, आज अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा है, क्या मुख्य रूप से आर्गुमेंट? सचिन जी, आज अभिषेक मनु सिंघवी जी ने 10 बजे समय सीमा के हिसाब से जब कोर्ट बैठी अपना पक्ष रखना चालू किया और 1 बजे तक अपना पूरा पक्ष रखा। मोटे रूप से उन्होंने वो सारे आर्गुमेंट जो याचिकाकर्ता द्वारा किए गए थे उनका रिबटल किया, हर रिबटल के पीछे नजीरें पेश करी और मुख्य रूप से बताया कि जो आप वायरिस चैलेंज कर रहे हो ये ऑलरेडी इशू सेटल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1992 में, दोबारा से रीएजिटेट नहीं हो सकती। संविधान का शेड्यूल 10(21)A जो है वो संवैधानिक है और विद इन द वायरिस कार्रवाई हो रही है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ संविधान के विपरीत नहीं है और 19(1)A के विपरीत नहीं है, इसलिए उसको दोबारा रीएजिटेट नहीं किया जा सकता। दूसरा, जो स्पीकर ने अभी है शो कॉज नोटिस दिया है, कोई फाइनल ऑर्डर नहीं किया है, तो ये जो अभी याचिका लगाई गई है ये एक प्रीमेच्योर मूव है। स्पीकर के पास जो अधिकार है उस अधिकार क्षेत्र में स्पीकर ने कार्य किया है। जो विधानसभा रूल्स है 1989 उसके तहत कार्रवाई हुई है, उसमें 7 दिवस का जो भीतर का समय दिया गया उसी के अंदर कार्रवाई की जा रही है। तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जा रहा है स्पीकर का जो कि हाईकोर्ट के अंदर चैलेंजेबल हो। तो ये जो चैलेंज किया गया है ये अपने आप में एक प्रीमेच्योर हो गया। सर, अभी क्या अभिषेक मनु सिंघवी पूरी हो चुकी है, अब कौन लोग पक्ष रखने वाले हैं? अभिषेक मनु सिंघवी जो मोटे रूप से सारी आर्गुमेंट कर दिए गए हैं, बट अभी एजी साहब के द्वारा कुछ आर्गुमेंट और करने, जो हमारे राज्य के महाधिवक्ता हैं वो अपने आर्गुमेंट करेंगे। उनके आर्गुमेंट खत्म होने के बाद जो रिस्पोंडेंट 4 बनाए गए हैं महेश जोशी जी, उनके अधिवक्ता अपना आर्गुमेंट करेंगे। रिजोइंडर पेश करने की बात आ रही है। देखिए, कानूनी प्रक्रिया में होता है कि जो याचिका करता है वो अपना पक्ष रखता है, फिर उस पर जवाब वाला पक्ष रखता है, फिर जवाबुल जवाब होता है जिसे रिजोइंडर कहते हैं। तो उस पर उनका राइट होता है कि और कोर्ट की इंटेलिजेंस की कितना कोर्ट देती है, उस पर अगर कोई वो रिजोइंडर देना चाहे तो वो दे सकते हैं। आपको क्या लगता है, तो लंबा मामला चला, आज क्या समाप्त हो जाएगी पूरी बहस दोनों पक्षों की तरफ से? देखिए, कोई भी चीज प्रीएम्प्ट करना ठीक नहीं है। जिस हिसाब से अभी 3 घंटे लगे हैं, मेरा मानना है और भी पक्ष अपना पक्ष रखेंगे तो आज समय पूरा लग सकता है और ये सब कोर्ट पे डिपेंड करती है कि कोर्ट किसको कितनी इंटेलिजेंस देती है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। चलिए, हमारे मेहमान तो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, साथ ही अब मेरे सहयोगी लवली भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपडेट लवली लेकर आ रहे हैं। लवली, फिर से अब दलीलें देनी शुरू कर दी है, बहस फिर से शुरू हो गई है। देखिए, कोर्ट भी चाहती होगी जल्दी से जल्दी इस हालांकि मामला थोड़ा संजीदा है, सरकार से सीधा जुड़ा हुआ ये मामला है, लेकिन जल्द निर्णय निकलेगा तो जल्द फिर से काम फिर से सुचारू होंगे। कब तक दलीलें होंगी, कब तक पूरी जवाब उल जवाब जिसे आप कह रहे हैं वो कब दिया जाएगा? क्या अपडेट अब तक आ रही है, क्या दलीलें अब तक दी जा चुकी हैं? अब देखिए, जैसा कि आपने कहा समय कितना लगेगा ये कहना कुछ भी संभव नहीं है सुमित। ये न्यायपालिका का मसला है और न्यायपालिका के अंदर सबको अपनी बात रखने के लिए एक निश्चित समय जो है वो न्यायपालिका की ओर से संबंधित जो केस होता है उसको देखते हुए न्यायपालिका ज़रूर समय देती है, इसीलिए लोगों का न्यायपालिका में भरोसा है। जहाँ तक दलीलों की बात की जा रही है, अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें अभी पूरी नहीं हुई है। अभिषेक मनु सिंघवी लंच के बाद भी पूरी तैयारी के साथ में वर्चुअली जुड़े हुए हैं
और पूरी तैयारी के साथ में बार बार वो अलग अलग तरह के जो केसेस हैं, जो कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो डिसीजंस पहले जो अदालतों ने दिए हैं उसका वो हवाला दे रहे हैं। हरीश साल्वे और अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों के अंदर खास बात यह है कि दोनों ही आमतौर पे हर मुकदमे के अंदर होता है, लेकिन ये क्योंकि संविधान पीठ से जुड़ा हुआ मसला है और संविधान 10वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ जो आर्टिकल है उससे रिलेटेड जिस तरह से नोटिस जारी किए गए, तमाम तरह की बातें की गई, उस पर ये तमाम तरह की जो चर्चाएं चल रही थी। सचिन कुछ कह रहे हैं जी। सचिन, बिल्कुल, देखिए अभिषेक मनु सिंघवी अपनी जो बहस है उसको समाप्त कर रहे हैं, यानी बहस को कंप्लीट अप कर रहे हैं और अब जो है सीजे की ओर से उनसे कुछ क्वेरीज की जा रही है, उन क्वेरीज का वो जवाब दे रहे हैं। पिछली बार जब शुक्रवार को उन्होंने बहस शुरू की थी तब भी सीजे ने उनसे सवाल पूछा था कि क्या नोटिस जारी करने से पहले स्पीकर ने अपना विवेक इस्तेमाल किया था। इस तरह की क्वेरीज या कोई अन्य जो क्वेरीज है वो मुख्य न्यायाधीश की ओर से की जा रही है और उन क्वेरीज का जो है वो अब अभिषेक मनु सिंघवी जवाब दे रहे हैं, यानी उनकी बहस अब लगभग कंप्लीट आप मान सकते हैं और कुछ देर बाद जो है महाधिवक्ता इस पूरे मामले में अपनी बहस शुरू करेंगे। ये अपडेट अभी तक अंदर से निकल के आ रहा है कि अब जो मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती हैं उनकी जो सवाल है उन सवालों का जवाब अभिषेक मनु सिंघवी दे रहे हैं, यानी वो अपनी बहस को लगभग पूरी कर चुके हैं। जी अच्छा, ये एक फॉर्मल क्वेश्चन माना जाए इसे न्यायाधीश की तरफ से कि अपने विवेक का इस्तेमाल किया था, कि मतलब लगभग अभिषेक मनु सिंघवी की जो दलीलें हैं वो खत्म हो चुकी है अब, और अब क्लोजिंग कमेंट ये चल रहे हैं, इस तरह से लिया जाए इसे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब जो उन्होंने अब तक दलीलें दी, उन्होंने 15 से 20 मिनट की दलील शुक्रवार को भी दी थी, उसके बाद आज सुबह से वो 3 बजे से लगातार पैरवी कर रहे हैं। तकरीबन 15 मिनट उन्होंने लंच के बाद ही पैरवी की, यानी 3.5 घंटे उनका ऑल ओवर जो है उन्होंने आर्ग्यू किए हैं। तो उस आर्ग्यू में अगर कोई सवाल मुख्य न्यायाधीश के बनते हैं तो वो सवाल कर रहे हैं, कुछ आर्ग्यू कुछ पॉइंट्स पे अगर उनको डिस्प्यूट है या वो चाहते हैं कि कुछ और एक्सप्लेनेशन आए या और तरह से वो व्याख्या करें, तो वो तमाम तरह की चीजों के सवाल इस तरह के अंत में जब आप अपनी बहस पूरी करते हैं और अगर कोर्ट को लगता है कि कोई बात आपसे रह गई है या कोर्ट बात आपसे और कुछ समझना चाहता है तो ये न्यायाधीश का अधिकार है कि वो आपसे सवाल पूछ सकता है और उसी तरह के सवाल और जवाब जो है वो उस समय चल रहे हैं। और ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हालांकि कोर्ट का मामला है, न्यायालय में सुनवाई चल रही है अभी, लेकिन क्या, अगर सिर्फ अंदाज़ा लगाने की बात कर रहा हूँ सचिन में, क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके बाद अब कुछ ही वक्त शेष रह गया है जब हरीश साल्वे अपनी बात रखेंगे? देखिए तकरीबन 1 घंटे का समय अभी मुझे लगता है कि और लगेगा, क्योंकि अभी महाधिवक्ता को अपना पक्ष रखना है स्पीकर की तरफ से और उसके बाद जो चौथी पक्षकार बनाए गए थे महेश जोशी, उनके एडवोकेट्स भी अपना पक्ष रखेंगे। तो 30-30 मिनट का समय तकरीबन उनको दिया जाएगा कम से कम, क्योंकि जब और एडवोकेट है उन्होंने जो 3 से 3.5 घंटे का समय ले लिया, तो ये मान के चला जा रहा है कि अभी 1 घंटे का समय और लगेगा। स्पीकर के अधिवक्ता को जरूर हो सकता है कम समय दे दिया जाए, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी काफी ज्यादा समय ले चुके हैं पहले से कोर्ट में। तो 1 घंटे यानी अभी 2:20 हो रहा है, 3:30 बजे के आसपास जो है तब कंप्लीट बहस को पूरा कर लिया जाएगा। और अगर आवश्यकता महसूस करेंगे हरीश साल्वे या मुकुल रोहतगी तो रिजोंडर पेश करेंगे, उनको लगता है कि उन्हें कुछ किसी का जवाब देना है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने कई दलीलें दी है, तो उन दलीलों पर अगर कोई दलील देनी है, कोई नजीर उनको पेश करनी है हरीश साल्वे को, तो वो कोर्ट से गुजारिश करेंगे कि वो रिजोंडर पेश करना चाहते हैं और उसके बाद वो पैरवी करने के लिए कोर्ट के साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल मान के चला जा रहा है कि तकरीबन 1 घंटे का समय भी है दूसरे पक्ष की बहस को कंप्लीट होने में। जी चलिए मुकेश जी, मुझे ये बताइए, देखिए गजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कोई अगर रिकॉर्डिंग आती है, कोई वीडियो ऑडियो आता है, उसके आधार पर आप किसी को नोटिस भेजते हैं, उसके आधार पर आप उसे जांच के लिए बुलाते हैं, ये कम से कम सही नहीं है। एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है नामजद। उधर कांग्रेस कह रही है कि जैसे ही ये पूरा मामला होता है हम पर इनकम टैक्स रेड पड़नी शुरू हो जाती है, जांच एजेंसियां कार्रवाई करनी शुरू हो जाती है। क्या आपको मुकेश जी नहीं लगता सत्ता की लड़ाई तो है ही है, सत्ता की लड़ाई के साथ साथ ये खुद को सही साबित करने की भी लड़ाई है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये सत्ता की लड़ाई तो है ही, सत्ता के साथ साथ ये खुद को सही साबित करने की लड़ाई भी है। बिल्कुल दोनों बातें आपकी सही हैं, लेकिन मैं इसमें मेरा जो मानना है वो ये है कि ये कहना कि साहब सोशल मीडिया पे जो
रिकॉर्डिंग आई है या कोई पोस्ट होती है तो उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये भी आपको मालूम होगा कि सोशल मीडिया पे पोस्ट होने वाली और जिस तरह की रिकॉर्डिंग वगैरह वीडियो वगैरह आते हैं उन पे कार्रवाई हो सकती है और दुनिया भर की कार्रवाइयाँ की गई हैं। पिछले दिनों आपको ध्यान हो नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ या एनपीए के खिलाफ जो भी आंदोलन हुए उसमें इस तरह के बहुत सारे मामले दर्ज किए गए हैं, उससे पहले भी दर्ज हुए हैं। सोशल मीडिया पे होने वाली टिप्पणियों पे पोस्ट पे आए दिन पुलिस मुकदमे दर्ज करती है, चार्जशीट फाइल होती है, गिरफ्तारियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती हैं, हो सकती हैं, क्योंकि उसकी अब रही ये बात अलग है कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसकी वेरिसिटी क्या है, उसकी वैधानिकता क्या है, उसकी वो सच है या कूट रचित है, ये तो तय जांच के बाद ही होगा। हाँ। पुलिस जांच तो कर ही सकती है, पुलिस को जांच करने से थोड़ी रोका जा सकता है। जांच के लिए बुलाया जा रहा है, ये वो तो सैंपल के बड़ी लिए कहा अजीब जा रहा बात हुई कि साहब आप जांच ही ना करें। हाँ, वॉइस सैंपल लेने के लिए उनको मजबूर नहीं किया जा सकता। हाँ, ये बात सत्य है कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ सबूत देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती पुलिस। ये पुलिस का काम है कि वो उसके खिलाफ अपने सबूत एकत्रित करे, अपने इन्वेस्टिगेशन करे, अनुसंधान करे और उन चीजों को एकत्रित करे। लेकिन पुलिस के पास वो चाहे कहीं से भी मिले सोर्स, उसके पास कोई भी जानकारी कहीं से भी आए, पहली बात तो ये है कि पुलिस अपना सोर्स खोलने के लिए मजबूर नहीं है, ये बात तय है। पुलिस को अपना सोर्स खोलने की जानकारी देने की किसी को जरूरत नहीं होती है। पुलिस अपने सोर्स के आधार पे आए दिन बरसों बरस हो गए हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, दुनिया भर के केस होते हैं कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि यहाँ पे 4 आदमी मिले, वो ये डकैती की योजना बना रहे थे, हथियार लेके बैठे थे, पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, मुकदमा पेश करती है, सारे काम होते हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर कुछ भी हो सकता है। सोर्स जो है उसका खुलासा नहीं हो सकता, ये तय है। लेकिन पुलिस को जांच करने से इसलिए नहीं रोका जा सकता। अब बताइए, मेरे ऊपर ही आरोप है और मैं यही कहूं कि नहीं, पहले तो आप ये तय करो कि साहब ये जो आप जिस सूचना के आधार पर आप मेरे से पूछताछ करना चाहते हैं उसकी वैधानिकता क्या है, उसका कानूनी महत्व क्या है, वो कानून के दायरे में है या नहीं है। ये कैसी बात हुई? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, पहले कैसे पता चलेगा? कांग्रेस कह रही है कि अगर सही है तो होने दीजिए आप। मंत्री जी, जब अगर हमारे सही ऊपर आती है तो तब अपनी दलील, हमारी दलीलें दूसरी होती हैं जी। कांग्रेस कह रही है गजेंद्र सिंह शेखावत अगर मंत्री जी अगर सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो आप वो सैंपल दे दीजिए। जब आपकी आवाज नहीं है, आपने बात नहीं की, वो एक तो दे दीजिए वो राजनीतिक बयानबाजी है, वो राजनीतिक बयानबाजी है। हाँ, वो एक राजनीतिक बयानबाजी है। लेकिन सच्चाई ये है कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने से आप रोक नहीं सकते। अगर आप पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने से रोक रहे हैं तो ये भी कानूनन अपराध है। हाँ, ये भी जान लीजिए। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आप बताइए। अब मान लीजिए किसी के ऊपर ये तो चलिए एक राजनीतिक मसला है, दूसरा एक अलग किस्म का अपराध है, लेकिन आरोप है, अपराध नहीं, आरोप है। अभी तो अपराध तो है या नहीं, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन मान लीजिए कोई घटना होती है, मारपीट हो जाती है, कोई मर्डर हो जाता है या अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, किसी को घायल कर दिया जाता है। अब वो जिसको पुलिस गिरफ्तार करने पहुंचे, जिस पे शक है, इन्वेस्टिगेशन में आए कि साहब फलाने राम जी ने किया, अब वो कहे कि पहले ये तय करो, पहले ये बताओ मेरे को कि तुम मेरे तक आए कैसे, तुम्हारे तरीके कानूनी थे कि नहीं। ये कैसी अजीब बात है? तुमने कानूनी तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया कि नहीं? आप बताइए मेरे को, ये हो सकता है? अच्छा महेश जी, ऐसा ही कुछ तो ये बात है। ऐसा ही कुछ गुरुग्राम के होटल में अपने खिलाफ सबूत पे देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मुकेश जी। महेश जी, मुझे ये भी जानना है, ऐसा ही कुछ गुरुग्राम के होटल में भी हुआ, आईटीसी होटल में जब एसओजी की टीम पहुंची, वॉइस सैंपल लेने गई थी एसओजी की टीम, और ये तो अधिकार है ना महेश जी, मुझे जरा बताइएगा, ये तो अधिकार है ना शायद विधायकों का, वो चाहे तो ना दे वॉइस टेस्ट, वो चाहे तो मना कर दें, लेकिन वहां पर जब एसओजी की टीम जाती है तो वहां से गायब मिलते हैं, वहां कोई नहीं मिलता है। देखिए, पॉलिटिकल गेम के बारे में तो मैं बता नहीं सकता कि कौन कैसे हाइड कर रहा है अपने आप को, या अधिकार उनका ये परिस्थितियों में कहता है। लेकिन कानूनी जो पक्ष है, हाँ, कानूनी जो पक्ष, हाँ, अब बताइए। हाँ बोलिए सर। कानूनी जो पक्ष है वो ये है, तमाम आरोपों के बीच